करीब 250 साल पुरानी राइटर्स बिल्डिंग को थॉमस लियोन्स ने बनाया था। थॉमस लियोन्स ने जहां बनाया था उसके गली को कहा जाता है लियोन्स रेंज। लियोन्स रेंज की अपनी पहचान रही है। दरअसल एक ज़माने में कलकत्ता का स्टॉक एक्सचेंज इसी गली में था। यहीं से देश और दुनिया की बहुत सारी करेंसी का काम होता था। पर अब स्थितियां बदल गई हैं। अब इस गली को सिर्फ राइटर्स बिल्डिंग के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि कोना दुकान के नाम से जाना जाता है। कोना दुकान अब एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां लोग आते हैं, खाते हैं और फिर ये भी चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या होगा। हम आपको आज बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं कोलकाता के विभिन्न इलाकों से और लोगों के लिए क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे। तो आप लोग कोना दुकान रेगुलर आते रहते हैं कि पहली बार आ रहे हैं? हमारा साल में 8-10 बार आना हो जाता है। इस बार चुनाव का इश्यूज क्या है आप लोगों के लिए, कलकत्ता के लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए क्या है इस बार चुनाव का इशू? चुनाव का इशूज़ है मेन यहाँ क्या है कि हमें व्यापारिक संगठन जो भी हमारी है उसमें व्यापार में प्रगति हो। मेन हमारा इशू वो है कि व्यापार स्मूथली यहाँ चलता रहे, बस मेन इशू और कुछ भी नहीं है। अभी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? नो कमेंट। नो कमेंट। नो कमेंट। नो कमेंट। आपके लिए इस बार क्या मुद्दे, इश्यूज क्या है आपके लिए? सामाजिक वातावरण अच्छा रहे, सब कोई जो है कि प्रेम और सौहार्द के साथ रहे। सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब अच्छा रखे ताकि लोग पीसफुली रह सकें। अभी है पीसफुल सब? पीसफुली है। सरकार को कितने नंबर देंगे और क्यों? इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। मुद्दा क्या है आपके लिए? क्या माने आपके लिए क्या मुद्दा है? विकास है कि किसी के लिए धर्म होता है, किसी के लिए एजुकेशन होता है, किसी के लिए बिजनेस? ज़्यादातर नागरिक के लिए जो है मुद्दा विकास ही होना चाहिए, बाकी कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। विकास में सब चीज़ आ जाता है, एजुकेशन भी है और आपका मेडिकल भी है, सारी चीज़ें विकास के अंदर में आ जाती है। विकास ही मुद्दा होना चाहिए। आपके लिए? विकास और एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, जो स्मूथली हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, बस वो है हमारे लिए। बस बहुत सारे युवा भी बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं आपके लिए इस बार क्या इशू है? व्हाट इज द इशू फॉर यू दिस टाइम? क्या इशू है? नहीं अभी मेरे को नहीं क्या इशू है? पता नहीं। पता नहीं मतलब नहीं 16 प्लस नहीं हो। ये 16 प्लस है, ये 2 साल बाद आएंगे लोगों के पास, इनके पास नेता आएंगे तब। बट लोगों से पूछते हैं आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार वोटिंग का? मैम इस बार आपके लिए इशू क्या है? बिहार के हैं हम लोग, यहाँ के हैं ही नहीं। हम लोग अपने मायके घूमने आए हैं। और आप? मैं भी बाहर से। बिहार से हैं? आसाम से। आप कहाँ से हैं? गुवाहाटी से। गुवाहाटी का चुनाव का बातचीत यही कर ली जाए क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ काम किया है कि नहीं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने कुछ काम किया है कि नहीं? हाँ, सरकार तो काम कर रही है गुवाहाटी में, प्रोग्रेस तो हो रहा है। अब मैं क्या पूछूं, अब मायके और ससुराल में पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता ना, कौन सा बेटर है, इसको यही छोड़ देते हैं। कोलकाता की कोना की दुकान पर किसको क्या पसंद है ये जानना बहुत जरूरी है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है यहाँ का और क्यों? चाय और सैंडविच। कौन सी वाली? मसाला सैंडविच। आपको? शेजवान मसाला डोसा। मसाला ये वही खा रही हूँ मुझे लगता है। यस ये माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो जस्ट गिव अस एन आइडिया, आपके लिए इस बार चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं? आई थिंक वुमेन्स का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी जो केसेस सुनने में आ रहे हैं, रेप केसेस, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग बहुत फ्रीली घूम सके इधर। बस यही है एक चीज़। ममता दीदी को एज ए चीफ मिनिस्टर कितने नंबर दोगे आप? आई थिंक आई विल रेट आउट ऑफ 10 आई विल गिव हर 2। आई थिंक जस्ट फॉर दिस थिंग दैट रेप केस अभी जो हुआ था रिसेंटली, उसके बारे में इतना हुआ नहीं, उसके बारे में काम, तो वही एक मेरा कंसर्न है। यस। आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर कलकत्ता में? सबसे पहला तो यही इन्होंने जो बोला वही है, वुमेन्स का सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ब्रेक होते हैं। जैसे अभी अपन सुनते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ हर जगह में कुछ ना कुछ इशू होने लगता है, जैसे दंगे या ऐसे भी सुनने में आता है बहुत। जैसे कहीं पे कोई वो मैन मेड बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, वो सब भी फूट जाते हैं कभी कभी। तो ये सब हम लोग के लिए ऐसे नॉर्मल नहीं है, अपन इंडिया के लिए ये नॉर्मल नहीं है हर जगह में। तो एक अच्छा एक फ्लुएंट वे में सब इलेक्शंस वगैरह होने चाहिए और यही वुमेन सेफ्टी होनी चाहिए बस। आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? टॉप 3 इश्यूज क्या हैं वोट करने के लिए? सबसे बड़ा इशू वुमेन्स का, बाकी सेफ्टी मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और रोड कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छी नहीं है?
काफ़ी जगह पे बहुत ख़राब है। अपन देख रहे हैं इस एरिया में, और ये सब एरिया में ठीक है, हम लोग आउटर में भी ट्रैवल करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो कोलकाता के लोग क्या सोचते हैं जब खाते पीते रहते हैं और उसके साथ साथ राजनीति की बात होती है, वो सिर्फ कोना दुकान पर हो सकती है, अलग अंदाज में होती है। मुझे ये बताइए इस बार आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या हैं? कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, तो सब हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा ज़्यादा है यहाँ तो। अच्छा, आपके लिए क्या है? आपके लिए भी यही है? हाँ, मुझे भी यही है। हिंदू तो देखो फर्स्ट है ही है, सनातनी है हम लोग, तो हिंदू फर्स्ट है ही है। उसके अलावा तो और कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई सबके लिए ही है, हमारे लिए तो है नहीं। जो देश में समस्या है वो सबके लिए, हमारे लिए अकेले के लिए वो तो कोई मुद्दा है ही नहीं। बंगाल के लोगों के लिए क्या सच में हिंदू और हिंदुत्व इतना बड़ा मुद्दा है कि वो चुनाव तक आ जाता है? ये तो माने हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान का ही मुद्दा है। मेरा नहीं, सब हिंदुस्तान का ही मुद्दा है। सरकार ने कैसा काम किया है? सरकार ठीक ही है, कोई खराब नहीं कर रही है। आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है? महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? वुमेन सेफ्टी होना चाहिए सबसे बड़ा। सबसे। कम है कि बेहतर है? कम है, अभी बेहतर करना है। कम है, अभी बेहतर होना चाहिए। और आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मैं एमबीए कर रहा हूँ एंड अगर कोलकाता में हूँ मैं, एंड आई हैव सीन 26,000 नौकरीज, कंपनीज आर गोइंग अवे फ्रॉम कोलकाता, एंड आई थिंक अगर मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ रहना है तो मेरे को कोलकाता आना होगा, एंड कोलकाता आने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। है ही नहीं, है कहाँ? नहीं, मैंने 6 महीने खोज लिया, इनको मिला है आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क, वो भी कलकत्ता। क्यों? क्योंकि इनको फैमिली के साथ रहना था, बिकॉज बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली में ना वो होता है कि आपको कल्चर के साथ, फैमिली के साथ जुड़ा रहना है, एंड अगर आपको फैमिली के साथ जुड़ा रहना है ना तो आपको घर पे रहना पड़ेगा, घर वालों के साथ रहना पड़ेगा। उसके लिए मेजर फैक्टर होता है कि जिधर घर वाले हो ना, आपकी जॉब या आपकी बिजनेस वहीं होना चाहिए। वो खोजना स्पेशली इन बंगाल इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज डेज। आपके लिए सबसे ज़्यादा इस बार चुनौती क्या है? क्या है मुद्दा आपके लिए चुनाव? वुमेन सेफ्टी हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, फिर जॉब, ये सब अपॉर्चुनिटी होगी, ये सब ये चीज़। आपके लिए सर क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? किस आधार पर वोट करेंगे, क्या सोच कर? बिजनेस नहीं है यहाँ पे। बिजनेस अच्छा हो, रोड सेफ्टी हो, वुमेन सेफ्टी हो, ये सब चाहिए। मुद्दा आपके लिए यही है? हाँ, सब शांति से रहे और तो क्या मुद्दा है। तो भाईचारा चाहिए। अच्छा, ये बात सही है कि पति जो जिसको वोट कर देते हैं उसी को महिलाएं वोट कर देती है। चलो पूछ ही लेते हैं महिलाओं से कि वो क्या सोचती है इस बार क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ ये कहती है कि ये बात सच है कि पति को जिसको वोट करना है उसी को वोट करेंगे कि अलग? नहीं, अपना अपना होता है सबका, जो हमको पसंद आए वो कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि पति जो करे वही करना है। सरकार को कितने नंबर देंगी इस बार के काम के लिए? कुछ नहीं, कोई सरकार ही नहीं है। बंगाल की सरकार को कितने नंबर देंगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए आपके लिए इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है? जो ये रोड्स और कंस्ट्रक्शन चल रहे, इतने सारे रोड्स ये सब टूट गए हैं। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट बोला, एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस, तो वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा। चैलेंजेस हैं ये? हाँ, चैलेंजेस है। 10 में से ममता की सरकार को कितने नंबर देंगे? ममता आई वोंट स्कोर लाइक दिस, नो स्कोर प्लीज़। सो नो स्कोर्स बट देर आर अ लॉट ऑफ स्कोर्स, बिकॉज जब लोग बात करते हैं तो लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं। किसी के लिए धर्म मुद्दा है, किसी के लिए विकास, किसी के लिए सुरक्षा, और किसी के लिए सिर्फ ये बात कि उसे अपने घर के साथ रहना है। और यही वजह है कि हर व्यक्ति का मुद्दा अलग होता है और उसी के आधार पर तय होता है वोट किसको जाएगा। टेल मी दिस थिंग कि इस बार चुनाव में आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या होगा? बताइए विनीत जी। डेवलपमेंट, कुछ चेंज हो, पॉजिटिवनेस आए, कुछ चेंज हो। अभी की सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है और अच्छा करे, हम लोग यही चाहेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है इस सरकार की? माहौल अच्छा है। दीदी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नंबर तो आप लोग देंगे मैं क्या दूंगा? जनता देगी, आप देखेंगे, अभी अच्छे नंबर आएंगे। आपको क्या लगता है इस बार आपके लिए क्या मुद्दा है? डेवलपमेंट, जैसा कि ये बोले, और क्या उससे अच्छा क्या होगा? बंगाल को डेवलपमेंट चाहिए, अपने सब जानते हैं बात, बस वही है। ये बताइए इस बार चुनाव में आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे जो कार्य नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं है, दैट इज़ द मेजर इशू।
जो बढ़ नहीं रहा है हमारा स्टेट, जो आदिकाल में बहुत अच्छा स्टेट हुआ करता था। कलकत्ता बहुत वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, आज की डेट में हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से हम स्टेट को और शहर को बढ़ना चाहिए था, वो वहाँ से हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो जिसके कारण काफ़ी सारे हैं तो आज की डेट में जो करंट गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए उसके प्रति काम नहीं कर रही है। वो अपीजिंग पॉलिसी में ज़्यादा विश्वास रखती है रादर देन डेवलपमेंट में। सो वो एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाहर से लोग आ रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता यहाँ रह रही है उनको ही काम नहीं मिल रहा, उनको ही इशू नहीं मिल रहे हैं, उनको ही इश्यूज़ को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप क्या करते हैं और क्या चैलेंजेस रहते हैं आपको अपने काम में यहाँ पर बंगाल में? मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ अपनी खुद की। सो चैलेंजेस इन द सेंस यही रहते हैं, जैसे मैंने कहा नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास कंपैरेटिवली कम, जो आज की डेट में अलग अलग शहरों में, हैदराबाद देख लीजिए जो काफ़ी पीछे था, आज की डेट में कितना आगे बढ़ चुका है, या बैंगलोर या पुणे जो टायर 2 सिटीज़ हुआ करती थी वो आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई। और हम लोग कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, आज वो पिछड़ के अप्रॉक्सीमेटली टायर 2 के कंपेरिजन किया जाता है। सो वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो सिंस वी आर इनटू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, सो वी नीड पीपल हु अर्न मोर। जो यहाँ पे CEO कोई नहीं बैठता, कोई किसी कंपनी का हेडक्वार्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो दैट इज़ देयर। सो सब बॉम्बे या दिल्ली या बैंगलोर में है। कलकत्ता में बस 2-4 आदिकाल की जो कंपनीज हैं उनका ही हेडक्वार्टर्स है। सो वो सब होने चाहिए यहाँ पर। सो इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ पूरी खत्म हो चुकी हैं। सो पीपल आर नॉट कमिंग, इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम द बिगर पीपल, फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स इन कलकत्ता। सो दैट इज़ अ मेजर इशू। इस बार आप किस चुनाव के किस मुद्दे पर, आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है वोट करने के? मेरे लिए तो एक तो सड़कें और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। आज कार्स वगैरह चलती हैं, इतने गड्ढे, बच्चों को हार्म भी होता है क्योंकि इतने गड्ढे रखते हैं। अभी मेरी डॉटर फ़िलहाल इतना ज़ोर से उसको धचका लगा, शी गॉट हर्ट। तो चुनाव में एक तो लोग सब चुनाव के लिए वोट भी नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग अपना वोटर आईडी भी नहीं बनाए। इस बार इन लोगों ने थोड़ा प्रेशर दिया है कि वोटर आईडी सबका बने, और इस बार थोड़ा स्ट्रिक्टली ये चीज़ पे ध्यान दिया गया है कि जिनके वोटर आईडी नहीं है उनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्टली सब जगह प्रचार किया जाए कि वोटर आईडी सब बनाए जिनका नहीं बना। एज आई एम फ्रॉम आउट स्टेशन, मेरा भी वोटर आईडी यहाँ का नहीं था, मैंने इस बार जाके अपना वोटर आईडी बनवाया क्योंकि लोग इस बार पॉजिटिव हैं कि शायद बहुत भारी चेंजेस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को वोट करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या इश्यूज़ हैं कलकत्ता के लिए? सो बेसिकली हम लोग तो अफ्रेड है कि वायलेंस होगा एंड एवरीथिंग, दैट इज़ इट। वायलेंस होगा एंड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी एज इन कि यहाँ का फंक्शनिंग एवरी डे टू डे बेसिस पे जो फंक्शनिंग है आफ्टर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन हैम्पर होगा बहुत ज़्यादा। वी ऑल नो व्हाई। किस इशू पे वोट करोगे? आपके लिए इश्यूज़ क्या होंगे? इंडस्ट्रीज, जॉब्स, दैट्स इट। वायलेंस, रोड्स, रोड डेवलपमेंट इज नॉट एट ऑल। क्या नाम है? आदिश। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार, किस इशू पे वोट करें? लाइक मे अकॉर्डिंग टू मी रोड्स इज़ अ मेजर थिंग एंड जो जॉब्स का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, आपको पता ही है कलकत्ता में इतना मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। जैसे हम लोग को पहले भी पता है, जैसे टाटा इधर सेटअप करने वाले थे बट नहीं किए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट उतना कलकत्ता में नहीं जनरेट हुआ, जिसके कारण मेरे भी लाइक कजन्स लोग एंड एवरीवन आई नो दे मूव आउट ऑफ कलकत्ता टू बॉम्बे एंड दिल्ली फॉर जॉब्स, इन सर्च ऑफ जॉब्स ऑब्वियसली। व्हाट आर द इश्यूज फॉर यू? इस बार आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पे आप वोट करो? I feel Calcutta has been very rigid and very stagnant. It has not seen the growth and the potential it had and it has for the future upcoming generations, and that is a very big concern because industries don't want to come here. Like I think probably ITC, अच्छा I have to talk in Hindi, अच्छा ITC इकलौता भी इंडस्ट्री होगा जो like mainly Calcutta में based है, बाकी all the big sectors they are not looking to come here though there is a lot of potential. तो आई फील वही कि जितना ग्रोथ ये सिटी कर सकता है उतना इट्स नॉट रीचिंग इट्स पोटेंशियल, तो दैट्स समथिंग, दैट्स अ इशू व्हिच आई थिंक शुड बी रिजॉल्व्ड। अभी की गवर्नमेंट को आप कितने नंबर दोगे? आपको कैसा काम लग रहा है सरकार का? अभी आई विल नॉट से इट इज अप टू द मार्क, आई सी मोर रूम फॉर पोटेंशियल, मोर रूम फॉर ग्रोथ, तो या दैट इज इट। इस बार इशू क्या है सबसे बड़ा चुनाव के लिए? वही कि ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे और इकोनॉमी भी, दूसरा गवर्नमेंट आएगा तो इकोनॉमी बहुत बूस्ट होगा, और लाइक बहुत क्राइम्स वगैरह है जिसको जो जस्टिस है वो मिल नहीं रहा है पूरा, दैट्स द मेन रीज़न।